नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज पिछले 3-4 दिनों में एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ है बीकानेर की जो बिश्नोई धर्मशाला है उसको लेके। दोस्तों, हुआ यूं कि बाड़मेर के कुछ व्यक्ति जो कि देर रात बीकानेर पहुंचे थे और उन्होंने बीकानेर जो स्थित अपनी बिश्नोई धर्मशाला है वहां पे ठहरने का निश्चय किया। लेकिन उनके साथ ये बात हुई, उनकी गाड़ी लेट थी तो वो लगभग 11:30-12 बजे के तकरीबन वहां पे पहुंचे थे। वहां पे पहुंचने के बाद में उन्होंने वहां पे दरवाजा खटखटाया, भी आप दरवाजा खोल दीजिए धर्मशाला का और हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, लगातार लगभग आधे पौने घंटे तक वो दरवाजा खटखटाते रहे, इधर उधर से आवाजें लगाते रहे, लेकिन किसी की कोई वहां पे प्रतिक्रिया नहीं थी। किसी ने कोई पलट के जवाब नहीं दिया बंद हो चुकी है या नहीं, या इसको खोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ करके। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक जो बाहर जो जगह है उसके ऊपर ही उन्होंने जो है सोने का निश्चय किया। और ठंड भी काफी थी, लेकिन वो वहीं पे सो गए। और सुबह जब 5 बजे धर्मशाला खुली तब वो अंदर गए और उन्होंने पूछा भी, रात हम लोगों ने जो आपको इतनी आवाज लगाई थी लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला। तो उनका ये उत्तर था कि आप ये संस्था पे पूछो, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। हमारा टाइमिंग है 11 बजे से लेके 5 बजे तक ये बंद रहेगी, तो चाहे कुछ भी हो जाए हम ये दरवाजा नहीं खोलेंगे। दोस्तों, ये बात जब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, लोगों ने पोस्टें डाली, तो इसके ऊपर एक जो है चर्चा स्टार्ट होगी। तो इस चर्चा का मेन कारण था भी, ये बिश्नोई धर्मशाला बिश्नोइयों के लिए है या ये कोई निजी संपत्ति है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे आके जो है क्वेश्चन चिन्ह लग जाता है कि अगर बिश्नोइयों के लिए ये धर्मशाला बनाई गई है तो फिर इसका टाइम पाबंदी क्यों? क्योंकि जो बीकानेर है वो एक मेजर स्टेशन है। अगर किसी ने मुकाम जाना है और या कहीं से इधर उधर से भी आना है तो वो क्या है, बीकानेर में एक जंक्शन अच्छा है, रेलगाड़ियां वगैरह जो है वहाँ पे उसके साधन बढ़िया है, आवाजाही बढ़िया रहती है। और एक पीबीएम हॉस्पिटल जो कि नज़दीक के इलाके का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो लोग वहाँ पे है जो मरीज के साथ भी आते हैं। देर सवेर काफ़ी लेट भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में धर्मशाला का दरवाज़ा ना खुलना बहुत ही शर्मनाक बात है। दोस्तों, बिश्नोई समाज के लिए अब जब चर्चा स्टार्ट हुई तो बहुत सी बिश्नोई धर्मशाला के जो मैंने उनका टाइम टेबल स्टडी किया, तो बाड़मेर में है या जोधपुर में है, तो उनके कोई इतना कानून नहीं है। वो कह रहे हैं अगर कोई बाहर का बिश्नोई आए और आवाज लगाए और वास्तव में वो बाहर से आया और बिश्नोई है तो उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है, उसको रूम भी दे दिया जाता है। लेकिन बिश्नोई धर्मशाला जो बीकानेर में है, इसका ये जो है सिस्टम नहीं है। और ये सिस्टम आज से नहीं है, ये बहुत सालों से ऐसा चल रहा है। मैं भी 1-2 बार गया था, लेट हो गया था, लेकिन तब मुझे भी वहां पे कमरा नहीं मिला था। तो दोस्तों, सोचने की बात ये है भी, ऐसा क्यों हो रहा है? अब काय बात, जैसे जो जो बातें बढ़ती है तो लोगों ने ये बात बताई है भी, ये धर्मशाला के ऊपर कब्जा कर लिया गया है कुछ विशेष लोगों के द्वारा और वो अपनी मनमानी करते हैं। बिश्नोई समाज से उनको कोई लेना देना नहीं है, चाहे वहां पे कोई बिश्नोई बाहर सोए या अंदर। अब जब ये फोटो आप देखिए, जो आपने ये फोटो देखी है, इस फोटो के अंदर बिश्नोई लोग बिश्नोई धर्मशाला के बाहर सर्दी में सोए हुए हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात तो बिश्नोई समाज के लिए हो ही नहीं सकती। क्योंकि एक आप बात सोचिए भी, घर में जब कोई व्यक्ति होता है वो अगर देर रात बाहर से आता है तो क्या उसके लिए दरवाजे नहीं खोले जाते? घर के खोले जाते हैं ना। तो बिश्नोई समाज की ये धर्मशाला है और बिश्नोई वहां पे कोई है तो ये एक परिवार की तरह है। इसमें इस तरह नहीं होना चाहिए भी हम लोग जी नियम है हमारे। ये नियम लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया जाता है, नियम अपनी सुविधा के लिए नहीं बनाया जाता कभी भी। और ये धर्मशाला के अंदर बहुत सी जो है बार इन चीजों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन उसका रिजल्ट है वो जीरो। ऐसा क्यों हो रहा है? समाज के पैसे से बनाई गई ये धर्मशाला है। डीआईजी भागीरथ जी थे, उन्होंने ये धर्मशाला बनाई थी, लोगों से समाज से पैसा चंदा इकट्ठा करने के बाद बनाई थी। हाँ, ये बात सही है भी, अगर इसका कोई एक संचालन करने वाला एक व्यक्ति नहीं होगा तो ये सुचारू रूप से नहीं चलेगी, इस बात से हम भी सहमत हैं। लेकिन
ये नहीं होना चाहिए भी उसको संचालन के नाम से उसमें इतने ज्यादा नियम स्ट्रिक्ट कर दिए जाए कि उसका फिर बिश्नोई लोगों को फायदा ही ना हो। आप एक बात सोच के देखिए, अगर रात को 8 या 11 बजे तक, 9 10 11 बजे तक है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो ये सोचिए भी उस वक्त आ रहा है तो उसको आगे जाना है, तो वहां से तो गाड़ियां ही मिल जाएंगी, बसें मिल जाएंगी, फिर वो यहीं क्यों ठहरेगा। बात तो ये है ना, फिर रात की कहीं गाड़ी लेट हो रही है, किसी के 12 बजे अगर गाड़ी आ रही है, गाड़ियों का कोई ज्यादा पॉसिबल नहीं है अभी वो हर टाइम पर ही आए। कई बार गाड़ियां 2-2 3-3 घंटे लेट हो जाती है। और उसके बाद में अगर बिश्नोई व्यक्ति है, वो धर्मशाला में इसी उम्मीद से आ जाता है कि मैं वहां पे जो है रात गुजार लूंगा, और उसके साथ इस तरह की घटना होती है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है। और ये बात तो छोड़िए, ये तो चलो दो व्यक्ति थे, लेकिन अगर कोई लेडीज है, दो या लड़कियां हैं, कोई पेपर देने के लिए आए हैं या कोई अगर वो ये धर्मशाला सोच के भी हमारी बिश्नोई धर्मशाला है वहां पे ठहरेंगे, अगर वो आ जाए तो फिर ये तो दरवाजा ही नहीं खोलेंगे जी। जब उन लोगों ने वहां पूछा तो वो उन्होंने जो वहां पे जो कर्मचारी थे उनसे पूछा भी आप कौन हो, तो वो राजपूत हैं। खैर इस बात की तो कोई नहीं है भी वहां पे कौन कर्मचारी है, बिश्नोई भी हो सकता है, राजपूत हो सकता है, लेकिन नियम ऐसे होने चाहिए जो कि समाज में लोगों को दिक्कत ना आए। इस तरह नहीं नियम होने चाहिए भी जी, रात को तो कह रहे हैं जी दारू पी के आ रहे हैं, तो दारू पी के आ रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक बाहर कैमरा लग सकता है, एक जाली या सिस्टम ऐसा झरोका बनाया जा सकता है जिससे कोई भी आने वाले की आइडेंटिटी पूछी जा सकती है, आइडेंटिटी उनसे ली जा सकती है, वेरीफाई किया जा सकता है भी क्या ये वास्तव में बिश्नोई है और दूर से आया है। तो उनके लिए दरवाजे खोलने चाहिए दोस्तों। ये आज एक दिन की एक व्यक्ति के साथ नहीं हुई है, ये हजारों व्यक्तियों के साथ ऐसा हुआ है, और ये निरंतर ऐसा होता ही जा रहा है। तो फिर दूसरे समाज के लोग हैं, उनकी धर्मशाला है वो खुली रहती हैं, तो हमारे समाज में ऐसा क्या हो गया जो उसके ऊपर ये जो हम लोग नियम के नाम पे मनमर्जी किए जा रहे हैं। इस एवज में दोस्तों मैंने अनिल जी से, जो भागीरथ जी के सुपुत्र हैं, उनसे बात भी की थी। मैंने जब उनसे ये घटना बताई तो उन्होंने मुझे कहा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं पहले पता करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। लेकिन खैर उनकी तो पता नहीं था या वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, इसके बारे में तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये बात जरूर है दोस्तों, उनके बाद में उन्होंने मुझे फोन करने की बात कही थी भी मैं स्थिति से आपको जो ओरिजिनल स्थिति है उसका अपडेट दूंगा, लेकिन उनका कोई फोन नहीं आया। तो इसकी उनसे मनसा साफ जाहिर हो जाती है भी हम तो कुछ नहीं करेंगे जी, जो करना है करिए। दोस्तों धर्मशाला, भंडारा या लंगर, ये किसी एक व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया उपकार नहीं होता है, ये पूरा समाज के द्वारा किया गया होता है और समाज के ही लिए किया गया होता है। अगर वहां पे प्रबंधन किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है भी वो अपनी मनमर्जी करे। बीकानेर जैसे बड़े और मेजर सिटी है जो कि बिल्कुल सेंटर में है, वहां पे अगर इस तरह का जो अगर भेदभाव भी रात को 12 बजे आ गया जी हम नहीं खोलेंगे जी ये करने, तो फिर वो कर्मचारी रखे ही क्यों है। क्या उन कर्मचारियों का दायित्व तो नहीं बनता भी अगर कोई बिश्नोई है तो उनको हम लोग जो है अंदर कमरा दें, रूम दें। बहुत कमरे हैं खुले पड़े हैं, और अगर अंदर कमरे पड़े हों और कोई भाई बिश्नोई होते हुए धर्मशाला के गेट पर सोए, तो समाज के लिए कितनी शर्म की बात है, आप सोचिए। अब जब इस तरह की घटना आती है तो सवाल तो खड़े होंगे जनाब, पूछे भी जाएंगे, प्रबंधन जो करते हैं उनसे पूछा जाएगा भी ऐसी मनमर्जी आप क्यों कर रहे हैं। क्या आपको बिश्नोई समाज की साख के बारे में और हमारी जो इमेज क्या आगे जाएगी लोगों के सामने, क्या इसका कोई चिंता ही नहीं है आपको। हाँ मानते हैं हम बे धर्मशाला चलाने के लिए नियम और कानून बनने चाहिए, होने चाहिए, शर्तें होनी चाहिए, लेकिन ऐसी शर्तें नहीं होनी चाहिए जो कि उन लोगों को परेशानी का कारण बन जाए। अब जब भी कोई व्यक्ति धर्मशाला में रहने जाता है तो पहले वो क्या एक ही मन में कब होता है, आधों के मन में तो ये क्वेश्चन रहता है जी हम लोग वहां पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अगर सपोज करिए 11 बजे किसी ने पहुंचना है, वो 11:15 बजे पहुंच जाए, लेट हो सकता है, ऑटो से कहीं से आ रहा है, बस खराब हो सकती है, देरी हो सकती है, हजारों कारण हो सकते हैं। तो क्या फिर बस उतनी सी देर के लिए फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे। छोटी सी बात है लेकिन सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है नजदीक में पीबीएम है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहां पे अगर कोई रात देर रात
अगर किसी को खून की जरूरत पड़ सकती है, जा भी सकते हैं, वापस आ भी सकते हैं, तो कर्मचारी क्या ये बहाना लगाएंगे हम आपके लिए फ्री थोड़ी हैं जी। अगर आप फ्री नहीं हो तो कर्मचारियों को बदलो, जो फ्री है उनको दो भाई। दिक्कत क्या है, समाज की है ना। या तो आप ये घोषित कर दीजिए वे समाज की है ही नहीं, समाज का नाम हटाओ। फिर जो समाज जो जिन लोगों ने पैसा दिया है, चंदा दिया है, अपने आप आपसे पूछ लेंगे क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत तो बात है ही नहीं। फिर धर्मशाला का नाम हटाओ ना, बिश्नोई धर्मशाला क्यों रखा है? निजी प्रॉपर्टी का कोई बैनर लगा दो उस पर। इस तरह की मन मर्जी समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति, किसी को कोई भी कार्यभार सौंपा जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है और जिम्मेदारियां जो है उसको निर्वहन करना चाहिए। इस तरह नहीं है भी जी हम कौन सा पैसा ले रहे हैं जी, हम तो सेवा कर रहे हैं। सेवा और इस तरह सेवा जो होती है वो बिल्कुल शीतल और समान पक्ष से होती है। सेवा में अहंकार नहीं झलकना चाहिए कभी भी। सेवा करते हैं तो आप सेवा करिए, इसका किसी को उपकार या किसी पे आप जो उसको कर्तव्य मत समझिए भी ये जो मैं कर रहा हूँ जी ये तो मेरा कर्तव्य था, बस हमने कर दिया। कर्तव्य समझो तो आप सेवा भाव से समझो। इस तरह की जब छोटी छोटी बातें समाज में और बाहर के दूसरे लोग जब देखते हैं ना, तो फिर एक प्रश्न चिन्ह समाज के ऊपर लग जाता है। और इस तरह की अब गुरुद्वारे में देखो आप जाके, जब मर्जी आप दरवाजा खुलवाओ गुरुद्वारे का। मैं पंजाब से रहने वाला हूं, मैं कहीं जो अदर स्टेट जाके ये बात बोल दूं ना मैं पंजाब से आया हूं, तो जनाब रात को 3 बजे 2 बजे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आई कार्ड लेने के बाद में बकायदा रूम दिया जाता है। तो हमारे समाज में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इन छोटी छोटी बातों पे गौर करना चाहिए। और मैं बीकानेर के जो समिति है उनसे भी एक विशेष आग्रह करना चाहूंगा भी आप इस तरह का नियम है ना इनको बदलिए, और आप कोई ऐसी एक खिड़की लगाइए जिससे पूछताछ हो सके। हाँ, असामाजिक तत्व आए तो पुलिस का भी आप सहारा ले सकते हैं। ये बात थोड़ी है भी कोई आएगा जी हम क्या कर सकते हैं, नहीं। ये समाज की धर्मशाला है, पूरी समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे। आप नियम बदलिए। जो ये धर्मशाला है, ये कोई अगर बाहर से आए, रात को आए, अगर दूर से आया है तो उसको कमरा मिलना चाहिए। इस पे आप गौर करिए, अपनी मीटिंग करिए और जल्दी से जल्दी इसका जो निष्कर्ष है जो समाज के सामने रखिए। और दोस्तों आप बताइए, आप किन किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है और किस तरह के व्यवहार हुआ है वहां पे बीकानेर जो धर्मशाला है, बिश्नोई धर्मशाला वहां पे, और आपकी क्या राय है? क्या नियम बदलने चाहिए या जो चल रहे हैं वो सही है? आप अपनी राय है जो कमेंट में जरूर लिखिएगा और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और मेरे जो चैनल है उसको फॉलो और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि कि समाज में ऐसी अवेयरनेस आए। और समाज में छोटी छोटी बातों से समाज बनता है और छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आपके सुझाव का मैं इंतजार करूंगा और चैनल को फॉलो आप जरूर कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, नोन प्रणाम, राम राम।